दास श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। सबसे पहले गणेश जी के दर्शन के साथ ही शुरुआत करते हैं। गणपत गणेश काटो कलेश। और बाकी जितने भी लोग आप लोग लाइव आते जाएं, इसको शेयर करते रहिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सकें, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसमें आप ही का ही फ़ायदा है, आप ही का ही पुण्य लगता है कि आपके सहारे, आपके ज़रिए अगर कोई एक भी इंसान दर्शन करता है तो एक भी भगत दर्शन करता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और आज जब हम ऊपर स्वामी जी के दर्शन के बाद कुछ वार्तालाप करेंगे, तो आज सभी भक्तों के नाम से स्वामी जी के पास अर्जी लगाएंगे। जो भी आप इसमें जय बिहारी जी की, श्री हरदास, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, या जो भी आप लिखेंगे, हम वो उनके श्री चरणों में अर्जी लगाएंगे। तो सबसे पहले गिरिराज जी के दर्शन, गिरिराज शिला, उसके बाद गणेश जी के दर्शन तो आपने कर ही लिए हैं। और ये हैं बिहारी जी के श्री चरण, तो सबसे पहले यही मत्था टेकेंगे। और यहाँ माथा टेकते हुए श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं ऊपर दर्शन के लिए। श्री हरदास। श्री हरदास। आए नहीं, कल कर दो। हाँ, कल कर दो चूल्हा, तो आ जाना आप एक बार घर। सुबह आ जाना। हाँ, कल सुबह आज मतलब सुबह आ जाना आप। तो ये यहाँ दर्शन करेंगे। इसके बाद चलिए आज आप लोग को सीढ़ियों से लेकर चलते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास। और उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि, और अब काफ़ी तेज़ी से मंदिर का कार्य हो रहा है, चल रहा है, ताकि आप सभी भक्त वापस से ठाकुर जी के दर्शन कर सकें। और सबसे पहले हम सर्वप्रथम श्री बांके बिहारी जी के ही मंदिर में हैं, और सबसे पहले श्री बिहारी जी के ही चित्रपट के दर्शन करेंगे और यहाँ माथा टेकेंगे। फिर उसके बाद जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, जो भ्राताश्री हैं स्वामी हरिदास जी के। उसके बाद यहाँ बैठकर स्वामी हरदास जी के दर्शन करेंगे और स्वामी हरदास जी के ललता सखी के साथ दर्शन। कुंज बिहारी श्री हरदास। श्रीमत् कुंज विहारिणे नमः। श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यस्तु यते श्रुतिगणे निपुणे रजस्त्रम संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तम सर्वकर्म फलदम निज सेवकानम श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये।
श्री कुंज बिहारी श्री हरदास अभी आप सभी की तरफ से अर्जी लगाएंगे और इसके बाद बिहारी जी के हम यहीं से वीडियो के माध्यम से उनके पर्दे से उनको निहारते हैं, उनकी चौखट पर मत्था टेकते हैं और उनसे अर्जी लगाते हैं। आप लोग यहीं नीचे खड़े होकर दर्शन करते हैं और उनसे अर्जी लगाते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रभु सुन लो हमारी अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, अर्जी हमारी, भूल ना जाना। तो आपको भूले नहीं बिहारी जी, यही हम कामना करेंगे और यही आप भी कामना करेंगे। और उसके बाद अब हम स्वामी हरदास जी के चरणों में और बिहारी जी के चरणों में आप लोगों के नाम के साथ अर्जी लगाएंगे। तो सबसे पहले जी बिल्कुल बहुत सही टाइम पर दिव्या कोहली जी आपका राधे राधे आया है और आपको इस टाइम बिहारी जी की कृपा की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि मुझे पता चला है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी इस टाइम लोग लाइव हैं या जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी दिव्या कोहली जी की पूरी फैमिली के लिए, एंटायर फैमिली के लिए, जो उनकी पूरी फैमिली है उसके लिए एक बार प्रे करेंगे कि वो जल्दी से स्वस्थ हों, जल्दी से ठीक हो जाएं। तो हम यही बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं उनके लिए और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यहीं से। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी अर्जी बिहारी जी के पास यहाँ तक हमने पहुँचा दी है। तो बिहारी जी, ठाकुर जी, बिहारी जी आपकी बिल्कुल सुनेंगे और आपको बहुत जल्दी आपकी पूरी फैमिली को स्वस्थ करेंगे, ठीक करेंगे। उसके बाद राधा माधव दासी जी श्री हरदास, आपकी भी अर्जी लगाते हैं हम। नेहा शर्मा जी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधिका जी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जागृति सिंह जी राधे राधे, शिफाली तिवारी जी की तरफ से भी राधे राधे हम बिहारी जी को करते हैं। मिथिलेश जी की तरफ से भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, सुपूष शर्मा जी की तरफ से भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, ज्योत्सना जी की तरफ से राधे राधे, महेंद्र जी की तरफ से श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और अभी हमें एक भगत ने ज्वाइन किया था, अभी हमें मिले थे, वो पंजाब से आए थे, कोमल शर्मा एवं हर्ष शर्मा। तो ये हमारे ग्रुप से और हमारे पेज से, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। और इनका भी एक चमत्कार मैं बताता हूँ, छोटा सा ही एक चमत्कार है जो इन्होंने ही मुझे बताया था कि ये लोग हर महीने दर्शन के लिए आते हैं बिहारी जी के, लेकिन अप्रैल और मई में ये दर्शन के लिए नहीं आ पाए थे। तो आई थिंक ये जून की बात नहीं, शायद जुलाई की बात है, ये लोग दर्शन के लिए आए थे। तो इन्होंने, मैं सेवा में था तो सेवा वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी। तो हम जब अपने अपने घर जा रहे थे मैं जब घर जा रहा था तो इन्होंने मेरे से रास्ता पूछा था और मैंने इनको रास्ता बताया था। उसके बाद सडनली ये बता रहे थे कि घर पहुंचने के बाद एक दो दिन बाद, ये शायद नेक्स्ट डे की बात है, ऐसे ही यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे थे तो कोमल शर्मा जी को हमारी वीडियो मिली और वीडियो में देखने के बाद इनको सडनली लगा कि इनको देखा है और फिर इनको और इनके हस्बैंड को ये देखा जब उन्होंने, तो उनको पता चला कि इन्हीं से ही हमने रास्ता पूछा था। तो वहाँ से ही ये हमसे जुड़े, इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके बाद ही हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़े, फेसबुक पेज से जुड़े हैं और आज हमारे साथ लाइव भी मिले, यानी कि आज फेस टू फेस भी मुलाकात हुई इनसे। बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो शायद वो इस टाइम लाइव हमें देख रहे हों, बट दर्शन उनको भी नहीं हुए, वो भी बेचारे बाहर खड़े थे, लेकिन माला प्रसाद उनका भोग लग गया। तो उनको गेट पे ही माथा टेक कर और जो चौखट के दर्शन कर बाहर गेट के 1 नंबर गेट के उनको फील
इंसान ने मानसिक रूप से ले लिया कि मैंने अपनी प्रेजेंस बिहारी जी आपके चरणों में दी है। जैसा कि मैं हर महीने आता हूँ या आती हूँ, तो मैंने मेरी फैमिली की तरफ से आपके चरणों में वो दी है। नैन जैन जी बिल्कुल श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आपकी अर्जी भी लगाते हैं। जागृति सिंह जी की तरफ से भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, वंदना जी की तरफ से भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, ऋतु बहल जी की तरफ से भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, और जितने लोग लाइव हैं उन सब की तरफ से हम ये अर्जी लगाते हैं कि सभी लोग, सविता छाबरा जी की तरफ से भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, ज्योति सहगल जी की तरफ से भी श्री हरिदास, अंजलि जी की तरफ से भी राधे 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 राधे, जय बिहारी जी की। देखिए, राधा जो एक वर्ड है उसको जब हम कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, जिसे हमने राधे राधे बोला या राधे कृष्ण बोला, तो और एक दूसरा हम वर्ड बोलते हैं जय बिहारी जी की, तो अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरी नज़र में और मेरे लिए जय बिहारी जी की का मतलब है कि मैंने राधा और कृष्ण दोनों को विश कर दिया, दोनों की तरफ, दोनों का नाम ले लिया मैंने। ये मेरा एक अपना मत है, हो सकता है लोग मेरे से इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन मेरे लिए मत है और मेरे पास इसका एक अपना खुद का एक लॉजिक है। क्योंकि कुंज बिहारी, बांके बिहारी, ये नाम जो है ये उनका नाम है जो एक प्राण दो देह हैं, यानी कि राधा और कृष्ण के मिले जुले रूप हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि राधा तो कृष्ण के हृदय में ही निवास करती हैं, हृदय से ही निकली हैं। और जैसा कि हम रावल गए थे, वहाँ पर हमने जाना कि उनकी जो माता जी थी, वृषभानु जी की वाइफ, धर्मपत्नी जी, वो यमुना मैया को बहुत मानती थी और यमुना मैया से प्रार्थना करती थी कि उनके घर में संतान हो। अचानक ही यमुना मैया ने कमल के फूल में एक बहुत ही सुंदर कन्या को उनके पास भेजा। उनको वो कन्या कमल के फूल में मिली। वो इतनी प्रफुल्लित हुई, इतना आनंद आया कि उन्होंने सारे गांव में, सारे समाज में ये चीज़ फैल गई कि वृषभानु जी के लल्ली हुई है, कन्या हुई है, जन्म लिया है। लाडली जू के नाम से वहाँ जानी गई, लाडो। तो राधा रानी ने अपनी आंखें बंद रखी थी और आंखें उन्होंने तभी खोली थी जब उन्होंने और कृष्ण ने एक दूसरे के दर्शन किए। राधे ने कृष्ण के दर्शन किए और कृष्ण ने राधे के दर्शन किए। इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें खोली और राधे कृष्ण ने एक दूसरे को निहारा। और उन्होंने सबसे पहले इसीलिए निहारा क्योंकि वो धरती पर एक दूसरे के लिए ही आए थे। राधिका यानी राधा जी कृष्ण के लिए आई थी और कृष्ण राधा के लिए आए थे। जिस तरीके से हमारे अंदर से अगर दिल को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर पार्थिव शरीर है, कुछ नहीं है उसमें, अधूरा है दिल के बिना। ऐसे ही एक दिल भी अधूरा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे ही एक जो दिल है वो भी अधूरा है एक शरीर के बिना, एक आत्मा के बिना। तो ऐसे ही राधा और कृष्ण, और वो राधा और कृष्ण जो हैं वो अधूरे हैं एक दूजे के बिना। अभी हम लोग अब ऐसी जगह चलेंगे। हमने देखे राधा जी कहाँ प्रकट हुई, हमने उस स्थली के दर्शन किए। लाडली जू के नाम से वहाँ पर जानी गई क्योंकि उन्होंने अपना वहाँ पर बचपन बिताया, छोटे बाल रूप से वहीं थी। लेकिन कंस के अत्याचारों की वजह से किशोर अवस्था में जो उन्होंने अपनी किशोर अवस्था बिताई वो अटारी पर यानी बरसाने में बिताई, इसलिए अटारी वाली भी कहलाती हैं। और इसीलिए वहाँ पर किशोरी जू के नाम से जानी जाती हैं, किशोरी जू के नाम से फेमस हैं। तो राधा रानी के बहुत सारे नाम हैं। राधिका भी है, राधे भी है, लाडली जू भी है, किशोरी जू भी है, श्री जी भी है। चलिए एक चीज़ करते हैं,
सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 10 नेम्स हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 10 नहीं 11, यस, शगुन का रहेगा। कृष्ण और राधा दोनों के 11 नेम्स आपको ग्रुप में, हमारे मेरे बाकी बारी जो ग्रुप है हमारा, इसमें पोस्ट करने हैं। और एक सिंगल एक नाम अलग से एक देना है, बहुत प्यारा सा, जो आपके मन में आता हो राधे कृष्ण को लेकर, कि आप ये नाम देना चाहते हैं। और वो ऐसा नाम हो जो शायद पता नहीं किसी और ने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन वो आपके मन से, आपके दिल से निकल रहा हो राधा जी के लिए और कृष्ण जी के लिए। तो 10 नेम्स आपको वो देने हैं जो उनके ऑलरेडी हैं, चलते हैं, जो लोग जानते हैं जिस नाम से। और एक नाम आपको सिंगल देना है जो आप अपने मन से उनको देना चाहते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, बस हम उस पोस्ट को पढ़ेंगे आप सभी की, और जानेंगे, हम थोड़ा सा आपसे भी जानेंगे कि आप लोगों के मन का जो भाव है वो आप प्रकट करेंगे उस एक सिंगल नाम के लिए। राधा जी के लिए एक सिंगल नाम और कृष्ण जी के लिए एक सिंगल नाम। तो ये आज से ही आप शुरू करेंगे। और लेकिन इसकी जो एक अवधि है वो कल तक की है, यानी 24 आवर्स की है। कल 8 बजे तक, 8 बजे के बाद आप वो नाम जो हैं वो मत दीजिएगा, लेकिन 8 बजे से पहले पहले हम रीड करेंगे और हमें जो नाम अच्छा लगेगा हम अपने अगले लाइव सेशन में धन्यवाद भी करेंगे उनको और अप्रिशिएट करेंगे। और जो भी हम उनकी मतलब उनका नाम लेकर हम ठाकुर जी के समक्ष जो हम प्रे कर सकते हैं उनके और उनकी फैमिली के लिए, वो भी करेंगे। हालांकि सबके लिए करेंगे, लेकिन जो एक नाम और अच्छा लगेगा हम उनके लिए करेंगे। ऐसे ही कुछ नई नई इनोवेटिव, कुछ नई चीज़ें हम ऐड ऑन करते रहेंगे जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। ये अच्छा आपको इसलिए लगेगा क्योंकि आपके अंदर का भाव जो है वो निकल कर आएगा, और आपके अंदर का भाव जो है वो हम तक नहीं, सीधे स्वामी हरदास जी और बिहारी जी के चरणों तक पहुँचेगा। तो वो भाव मैं जानना चाहूँगा, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी जो पूरी भक्त फैमिली है बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी ग्रुप की, वो सभी जानेंगे। और हम सबसे ऊपर स्वामी हरदास जी और बिहारी जी वो जानेंगे, राधा और कृष्ण जानेंगे कि आप के मन में उनके लिए एक सिंगल नाम, भाव जो है वो क्या आता है। और अगर 10 नेम्स जो मैंने बताए हैं अगर वो बाकियों के कॉमन होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन होने में कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग नाम रखेंगे, राधा जी, राधिका जी, राधे, श्री जी, ये सारे नाम जो रखेंगे, लाडली जू, किशोरी, ये जितने भी नाम हैं ये तो कॉमन हो ही जाएंगे। लेकिन एक मेन हमारा जो फोकस होगा वो सिंगल एक नेम पर होगा जो आप अलग से राधा जी के लिए और कृष्ण जी के लिए नाम रखेंगे अपने पास से। जैसे आप अपने घर में बच्चों के नाम रखते हैं, वो नहीं जो उनको मिलते हैं, जो आप प्यार से उनको बोलते हैं। जैसे कुछ लोग अपने बेटे को गोलू भी बोलते हैं, कुछ लोग छोटी बोलते हैं बच्ची को, बालिका को छुटकी बोलते हैं, छोटू बोलते हैं। तो जो भी एक नाम आप देते हैं अपने बच्चों को, प्यार से देते हैं। कुछ लोग, मैं भी जो है वो एक राधा और कृष्ण को नाम ज़रूर दूंगा। तो जो भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स में जो भी नाम आप देते हो, कोई अपने भतीजे को देता है, कोई अपने भांजी को देता है। जैसे मेरी 2 भांजी हैं, मैंने उनको नाम दिया हुआ है दोनों को। तो ऐसे ही आप भी एक नाम, ऐसे ही आप भी नाम सोचिए और वो नाम आपको देना है, और उसी का हम वेट करेंगे। और कल 24 घंटे तक 8 बजे तक आपके पास टाइम है। अच्छे से सोचिए, नाम दीजिए, लेकिन होना वो आपके अंदर का भाव चाहिए। और अगर वो भी कॉमन होता है 2, 3, 4 लोगों का तो कोई बात नहीं, वो उनका भाव है, वो उनका भाव है। लेकिन आपको देना अपने आप से है, कहीं गूगल से सर्च कर नहीं, कहीं किसी का कॉपी करके नहीं, किसी से ना पूछ के, अपने मन का जो भाव आता है ना वो लिख देना। और उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। थोड़ी देर राधा और कृष्ण का सिर्फ और सिर्फ मग्न करके, दिमाग को एक शांत रख के, एकाग्रता के साथ उनका ध्यान करना, मुस्कुराहट के साथ, और उनको ना एक बाल रूप में देखना। जैसे कि हम अभी जब रावल गए थे तो वहाँ पर आपने देखा था कि राधा जी के जो एक
घुटने चलने वाले जो दर्शन हैं, जो वहाँ पर वो बहुत छोटे रूप में है, बाल रूप में है, वो आप दिमाग में रखिए। कृष्ण जी का भी एक बाल रूप जो लड्डू गोपाल जी का रूप है, उसको दिमाग में रखिए और फिर वो नाम सोचिएगा, क्योंकि आपको एक बाल रूप का नाम सोचना है। तो वो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ ज़रूर रखिएगा और ज़रूर सोचिएगा आप लोग। जय श्री पारिक जी को भी जय बिहारी जी की श्री हरदास। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ऐसा सोचें और इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और वो भी नाम रखें और ग्रुप में पोस्ट करिएगा। और जितने भी मॉडरेटर्स लाइव हैं इस टाइम और जितने भी मॉडरेटर बाद में इसको देखेंगे, मेरी आप सभी से दरख्वास्त है और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, शायद मैं सारी पोस्ट नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या मैसेंजर के ज़रिए मुझे वो नाम पहुँचाएंगे जो कि ये सारी भक्त फैमिली लिखेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप सबके पहुँचाएँ। हो सकता है ये आपके लिए एक बहुत अनोखा एक काम होगा और थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल भी हो सकता है। वैसे टिपिकल तो नहीं है, लेकिन एक ये होगा कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ध्यान देना पड़ेगा। 24 घंटे के लिए आपको इस ग्रुप पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। वैसे तो आप लोग देते हैं बहुत अच्छे से, मैं मॉडरेटर्सों की तारीफ़ करूंगा इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और बिहारी जी की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद कि आप लोगों ने ग्रुप को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है मेरे बिहाफ पर, मेरे पीछे से, क्योंकि मैं ग्रुप पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, पोस्ट पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। कुछ एक दो मिस्टेक आप लोगों से हो जाती है, वो इंसान से ही मिस्टेक होती है, मेरे से भी हो जाती है, आप लोगों से हो जाती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपना जो जॉब है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आप एक निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, सेवा जो कर रहे हो, वो बहुत अच्छी है। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मॉडरेटर्स को पर्सनली मैसेज करते हैं, कृपया रेस्पेक्टफुली कीजिए और कृपया एक ग्रुप की मर्यादा का भी पालन कीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा, बिहारी जी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो नाम जुड़ा है वो मेरे बांके बिहारी है, यानी हमारे बांके बिहारी, हम सबके बिहारी जी का जो एक नाम जुड़ा है, तो उसकी गरिमा का प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, उसका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लोगों को ग्रुप से रिमूव से ज़्यादा हम लोगों ने ब्लॉक किए हैं लोगों को। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को हम ब्लॉक करें, क्योंकि हमें भी कष्ट होता है, लेकिन जब हमको लगता है कि इसके आगे और कोई चारा नहीं बचा है, तभी हम ये चीज़ स्टेप लेते हैं। तो आप प्लीज़ कृपया करके ध्यान रखिए कि आपको पहली बात तो पोस्ट जो है वो डायरेक्टली अपने पास से ही शेयर करनी है, क्योंकि अदर पोस्ट को शेयर करने का मतलब ही नहीं बनता। हम अपने भाव को रख रहे हैं इस ग्रुप में, अदर ग्रुप की चीज़ों को नहीं रखने हैं। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़, उनसे जब वार्तालाप करते हैं या जो भी आप उनको मैसेज करते हैं मेरे तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेट करते हैं आप, तो कृपया थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली बात करें, वो भी आपसे रेस्पेक्टफुली ही बात करेंगे। तो बस यही कहना है। और मॉडरेटर्स प्लीज़ कृपया ध्यान दीजिए, आप लोगों को नाम जो है मेरे तक पहुंचाने हैं। अब वो कैसे पहुंचाने हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचाने हैं, मैसेंजर के ज़रिए पहुंचाने हैं, टेक्स्ट मैसेज करना है, वो आपकी हेडेक है। अब ये काम बिहारी जी की तरफ से मैंने आपको दे दिया है माध्यम बन के, तो ज़रूर कीजिएगा। और अब हम एक चीज़ पर और आते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। इसके लिए सबसे पहले फिर से हम स्वामी जी की तरफ दर्शन करेंगे, और यहाँ दर्शन करते हुए जो अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ तो वो ये है कि अभी हम लोग आगे जो इस वीक में जुड़ेंगे, तो उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो बड़ा आनंद आने वाला है आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों को बड़ा आनंद आने वाला है, और वो हम जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। बहुत ही अच्छी जगह हम चलेंगे, और वो एक जगह जो होगी वहाँ पर हम जाएंगे, और वहाँ पर सेवा करने के लिए जाएंगे। जी हाँ, सेवा करने के लिए जाएंगे हम वहाँ पर। और यहाँ से आप मंदिर का फिर से एक नज़ारा देख सकते हैं। और वो सेवा क्या होगी, वो सेवा है गौ सेवा। जी हाँ, हम जो जाएंगे वो यहाँ बैठते हैं, हम जो जाएंगे वो गौ सेवा के लिए जाएंगे। और टुडे इज़ ट्यूसडे,
बिफोर दिस संडे यानी संडे से पहले हम डेफिनेटली गौ सेवा रख रहे हैं। और वो गौ सेवा जो है वो आप सभी की तरफ से है। आप सभी ने जो कंट्रीब्यूशन जिस टाइम पर दिया था उसी में से ही हम वो सेवा रख रहे हैं गाय के लिए। अलग से कोई भी किसी को कोई भी पैसे या रुपए किसी भी तरह से आपको अब नहीं करने हैं, भेजने हैं, क्योंकि अभी हम गाय की सेवा रख रहे हैं। और एक हमारी सेवा और ड्यू चल रही है, वो मुझे अच्छे से याद है, वो बिहारी जी की एक और सेवा हम रखेंगे। उसके बाद ही हम फिर आगे जब हमारी सारी सेवाएं ये कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही हम आपको बताएंगे फिर अगर कोई और सेवा जब रखेंगे तो, कि उसमें आपको कंट्रीब्यूशन जिस तरीके से या जो भी देना है तो वो बाद में हम आपको मैसेज के थ्रू बता देंगे। लेकिन अभी कुछ भी नहीं देना है किसी को भी। तो अभी इसी वीक जो है इस संडे से पहले, इस रविवार से पहले, शायद हो सकता है रविवार का रख लें हम, तो देख लेते हैं। और हम एक गौशाला जाएंगे और वहाँ पर गाय की सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे। और अच्छा टाइम ये इसलिए भी है क्योंकि मेन थिंग श्राद्ध चल रहे हैं। और श्राद्ध में जब हम गौ ग्रास निकालते हैं, श्राद्ध में हम सबसे पहले जब हम किसी को भोजन कराते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो हम उससे पहले गाय के लिए भी निकालते हैं प्रसाद। तो ये इससे बेस्ट टाइम नहीं होगा, इससे बहुत अच्छा समय नहीं होगा कि हम गौ सेवा रखेंगे और वहाँ पर हम गाय की सेवा करेंगे स्वयं लाइव रहकर। उसके लिए हम ग्रुप में अनाउंसमेंट में एक पोस्ट डालेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि ग्रुप में हमेशा डेली एक बार अनाउंसमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक किया कीजिए, उसमें आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। जैसे कि हमने एक वीडियो अपलोड की थी श्री जी के यानी लाडली जू के बगीचे की, जो कि रावल में था। वहाँ पर हमने वीडियो बनाई थी, लाइव सेशन में वो चीज़ नहीं थी। और उस बगीचे की हमने दर्शन कराए थे, भ्रमण कराया था। और वहाँ पर पालने के दर्शन थे राधा और कृष्ण के जो विराजमान थे वहाँ पर। उसके साथ वहाँ पर एक प्राचीन कुएं के दर्शन थे। और उसके साथ साथ जो सबसे अनोखे दर्शन थे वो उस वृक्ष के दर्शन थे, जिसको कि कहते हैं प्रिया प्रियतम वृक्ष के दर्शन थे वहाँ पर। प्रिया प्रियतम यानी कि राधा और कृष्ण के मिले जुले रूप के वृक्ष के दर्शन थे, जो आपस में मिला हुआ था, जो कि अंदर से खोखला था लेकिन पीपल का पेड़ निकल रहा था। और वो हमने वहाँ पर अच्छे से उस चीज़ को डिफ़ाइन किया था। और 2 कलर में था वो जो पेड़ थे, एक वाइट एक ब्लैक, यानी कि एक सांवले रूप में कृष्ण और एक गोरी हमारी राधा रानी, और वो आपस में मिले हुए थे। प्रिया प्रियतम पेड़ है और वो वृक्ष भी बहुत वर्षों पुराना है। तो वो जो दर्शन है वो आपको हमने हमारी जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से उस वीडियो के ज़रिए आप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारा लाइव सेशन अटेंड नहीं किया था, इसीलिए हमने पार्ट 1 जो है उस दिन का डाल दिया है, क्योंकि 2 पार्ट में है। सेकंड पार्ट हम कल तक डाल देंगे। और वृक्ष वाले जो दर्शन हैं जो बगीचे के लाडली जू के, वो आप कर सकते हैं। वीडियो वो अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल जो मेरे बांके बिहारी वृंदावन जो नाम है हमारे YouTube चैनल का, उसमें आप देख सकते हैं। तो अब मुलाकात करते हैं हम आपसे इसी हफ्ते, लेकिन उससे पहले हम लाइव आएंगे। और सबसे पहले तो शायद नहीं, बिल्कुल फिक्स करते हैं हम कल लाइव आएंगे। और कल लाइव आएंगे हम सेम यही टाइम 8 बजे। और 8 बजे हम आएंगे अपने ग्रुप से आएंगे, मेरे बांके बिहारी ग्रुप जो है हमारा, ये तो पेज है जिससे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे बांके बिहारी ग्रुप से आएंगे और ग्रुप से आने के बाद हम उस भगत का नाम ज़रूर बताएंगे, जो कि हमें वो जो नाम है जो हमें सबसे ज़्यादा दिल पे लगेगा। सीधी शब्दों में मैं बताऊं, जो दिल पे लगेगा वो नाम हम बताएंगे। और ठाकुर जी के चरणों में सबके लिए करेंगे, जिन्होंने नाम दिया है या नहीं भी दिया, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, हम तो सबके लिए करते हैं। लेकिन उनका नाम लेकर पर्टिकुलरली हम ठाकुर जी से प्रे करेंगे कि आपकी पूरी फैमिली, आप और आपकी पूरी फैमिली सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा खुश रहें। और सबसे ज़रूरी ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपको भक्ति मिलती रहे और आप भक्ति में लीन रहें, भक्ति में ठाकुर जी का गुणगान करते रहें। और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप 45 डेज़ नहीं 45 ईयर्स तक आप नॉन स्टॉप करते रहें। यही हमारी दिल से आपके लिए प्रार्थना होगी कल
तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा सा नाम सोचें, जो एक सिंगल नेम आपको लिखना है उसमें कि वो सिंगल नेम आपकी तरफ से है, राधा जी का और कृष्ण जी का। वो भाव देखना है मुझे जो आप रखना चाहते हो, और उसको रखना आपको उनको बाल रूप में ही है, यानी अपने बच्चा समझ के रखना है आपको वो नेम जो है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने नाम से जोड़कर भी रख सकते हैं, लेकिन होना कुछ अनोखा और अच्छा चाहिए। बाकी आप 10 नेम्स जो हैं वो राधा जी के और कृष्ण जी के अलग अलग आप बताएंगे। वो तो आप चाहे गूगल पे सर्च करें, चाहे किसी से हेल्प लें, वो डालेंगे, लेकिन एक सिंगल नेम आपको अपनी तरफ से रखना है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात बताइए नयन जैन जी आपने कि हम एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ कि हम पर्टिकुलरली ना एक दिन बताएं ऐसे कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, और काफ़ी तो जो है हमारे मॉडरेटर से भी कांटेक्ट कर लेते हैं, तो उनको आंसर मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम पर्टिकुलरली रखेंगे, और लेकिन उसमें हम ऐसा रखेंगे कि आप लोग मैसेज के थ्रू पहले हमें बता देंगे कि आप लोग के सवाल क्या है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से जवाब देंगे तो एक का जवाब बताते बताते 4 क्वेश्चन निकल जाएंगे, फिर वो 3 जो हैं रिमेनिंग वो थोड़ा सा हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि हमारा नाम भी नहीं आया, हमारे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आया। तो पर्टिकुलरली धीरे धीरे अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस की हम पर डे के हिसाब से जैसे भी हम रखेंगे आंसर आपको देंगे। जी बिल्कुल पढ़ लिया मैंने आपका। और सीखने के लिए तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है सीखने के लिए। ठाकुर जी की सेवा जो है वो सारा कुछ भाव का खेल है, कि आपका जो भाव होना चाहिए, आप किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। आप बाल रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको बच्चा मान के, उनका भाई मान के, उनको फ्रेंड मान के। और एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, भाव को ही देखते हैं ठाकुर जी, ये तो आप लोगों को भी पता है, और भाव का ही सारा खेल है। तो वो चीज़ सेवा बड़ा आसान है। और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप कतई नेवर एवर नहीं छोड़ना है आपको। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप कीजिए। तीनों लोकों से न्यारी राधा प्यारी हमारी। तो यही मैं एक चीज़ कहूँगा कि सोचिए, जो तीनों लोकों से प्यारी हैं उनके साथ अगर आप कृष्ण जी और बांके बिहारी जी के नाम जो बना है, जो राधा और कृष्ण का मिला जुला रूप है, और साथ में जिन्होंने अपने संगीत की साधना से अपने ठाकुर जी को, अपने आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, संतों के जैसे देवों के देव महादेव हैं, ऐसे गुरुओं के गुरु स्वामी हरदास जी हैं। तो उनसे बड़ा संत कोई नहीं हुआ भूमंडल आकाश में। जी हाँ, तो इसीलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जब आप नाम लेते हैं तो सारी बाधाएं, मेंटली, फिज़िकली, फिनेंशियली स्ट्रेस जो हैं वो धीरे 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 कम होने लगेंगे, और उसका असर आपको दिखने लगेगा। जैसे कि एक हेल्दी इंसान को जब वो वेट लूज़ करने जाता है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 10 दिन में वेट लूज़ नहीं होता। एटलीस्ट जब ट्रेनर जो होता है वो यही बोलता है कि 45 डेज़ में आपको असर दिखने लगेगा, बशर्ते आप 45 डेज़ प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करें और प्रॉपर तरीके से आप डाइट कंट्रोल करें। इसी तरीके से इसको भक्ति से कनेक्ट करते हैं कि आपको असर दिखने लगेगा। 45 डेज़ में हो सकता है किसी को 1 वीक में ही नज़र आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। और हो सकता है किसी को 45 डेज़ में 45वां दिन होगा उसमें जाके नज़र आए, लेकिन आएगा ज़रूर। तो आपको वो असर नज़र आएगा, आप बशर्ते प्रॉपर तरीके से और सही रूप से आप श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करें। जैसा कि हमने बताया कि एक बार तो खाली पेट आपको दिन में करना ही करना है जब आप ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। जी बहुत सही सवाल आ रहे हैं आपके नैन जैन जी, क्या बात है भाई। जय बिहारी जी की आपको श्री हरदास मेरी तरफ से, और बहुत सही मुझे लगा है। लेकिन देखिए, परीक्षा लेने वाला मैं तो सच बताऊं, मैं कुछ नहीं होता या कोई नहीं होता, ठाकुर जी हैं। और जो आपकी स्किप हो जाती हैं जो जगह आप लोगों की,
जैसे आप लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकते तो हम हर वीडियो को शेयर भी करते हैं अपने ग्रुप में, और इसके साथ साथ हम यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। इंस्टाग्राम पे हम उसको नहीं डाल पाते हैं अपनी वीडियोस को, तो आप हमारी पोस्ट के ज़रिए आप हमारी जो हम शेयर करते हैं उसको देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन लाइव सेशन का आनंद अलग ही होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए जैसे साक्षात आप मंदिर में आकर दर्शन करें, या फिर आप एक फ़ोन पर ठाकुर जी की जो फ़ोटो वायरल हो जाती है, मैं तो खैर देखिए उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जो लोग दर्शन कर रहे हैं तो आनंद उसमें कतई नहीं है। वो सबसे पहली चीज़ मेरी नज़र में तो अपराध है, क्योंकि अपराध इसलिए कि अगर मंदिर की मर्यादा है कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते, तो सबसे पहले मैं फ़ॉलो करूँगा, और मैं फ़ॉलो करूँगा तभी तो मैं आपको रोकूँगा। तो साक्षात जब आप दर्शन करने आते हैं ठाकुर जी की, तो आप उनके सामने अपनी प्रेजेंस लगाते हैं। जैसे कि एक क्लासरूम में टीचर जब अटेंडेंस लेता है तो सभी बोलते हैं प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैम, तो अटेंडेंस लेते हैं ना, तो अपनी प्रेजेंस देते हैं। घर बैठ के स्टडी का आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है वो तो कोरोना की वजह से है, लेकिन फिर भी क्लासरूम में प्रेजेंट देनी पड़ती है टीचर के सामने। इसी तरीके से ठाकुर जी के मंदिर ये क्लासरूम है, और ये आपके टीचर हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं, और आपको उनके सामने आके अपनी प्रेजेंस देनी है, हाथ खड़े करने हैं और उनको नमन करना है कि प्रभु मैं आयो तेरे द्वार। तो ऐसे ही उनके चरणों में वंदन कीजिए, नमन कीजिए। और अब लास्ट में सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि कल 24 घंटे बाद, यानी कि अराउंड 8 बजे, अब 24 घंटे भी नहीं रह गए, तो 8 बजे कल हम फिर से लाइव आएंगे, लेकिन आएंगे ग्रुप से, मेरे बांके बिहारी ग्रुप से लाइव आएंगे, फेसबुक ग्रुप से कल 8 बजे, अभी से बता रहा हूँ। और उसमें हम उस शख्स का नाम, उस इंसान का नाम, उस भगत का नाम हम ज़रूर लेंगे, और उनकी तरफ से प्रे करेंगे कि आप 45 डेज़ नहीं, 45 ईयर्स से भी ज़्यादा आप नॉन स्टॉप कंटिन्यू श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते रहें, आपकी पूरी फैमिली सुरक्षित रहे, आप खुश रहें, और ठाकुर जी के दर्शन हमेशा करते रहें। और ऐसे दर्शन हो आपको ठाकुर जी के कि अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं तो आंखें बंद करके ठाकुर जी के दर्शन करें, सबसे ज़रूरी चीज़। तो इसके साथ अब यहाँ पर हम आपको बिहारी जी के मंदिर के फिर से दर्शन करा देते हैं, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम चौखट की वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे आज के दर्शन की, तो आप लोग ज़रूर बनिएगा हमारे साथ। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है मुझे, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, और अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैं रीड करूँगा तो डेफिनेटली रिप्लाई देता हूँ, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस होते हैं इसलिए, और काम की वजह से भी थोड़ा सा हम नहीं कर पाते हैं। और आज की जी बिल्कुल, आज बिहारी जी ने ग्रीन कलर की पोशाक पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर दर्शन है बिहारी जी के आज। जैसे गुलाबी छटा में होते हैं, जैसे लाल छटा में होते हैं, आज ठाकुर जी के हरी छटा के दर्शन हैं, और बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं बिहारी जी के। लाइव आने से पहले मैंने दर्शन किए थे बिहारी जी के। मन, आँखें कुछ भी नहीं बढ़ती, दिल नहीं बढ़ता दर्शन से, लेकिन फिर भी अपनी आँखों में बसा लीजिए कि अगर घर जाके रात्रि में भी शयन के सोने से पहले भी अगर आप उस छवि के, उस रूप के, स्वरूप के दर्शन करें तो आपको हो जाएं। यही तो मैं चाहता हूँ। और देखिए, जब 45 दिन में जब आप ठाकुर जी से इतना प्रे करेंगे ना, इतनी आराधना करेंगे ना, तो ठाकुर जी को भी आप मजबूर कर देंगे। एक भगत ही अपने ठाकुर को मजबूर कर सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठाकुर जी को मजबूर और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ़ और सिर्फ उनके भगत कर सकते हैं। जिस तरह से स्वामी हरदास जी जब उनकी आराधना करते थे तो उन्होंने उनको प्रकट किया, उस श्री विग्रह को प्रकट किया, ठाकुर जी को प्रकट किया, एक प्राण दो देह का रूप लिया भगवान ने। और आज सभी जनमानस, हम सभी दर्शन करते हैं उसी छवि के, उन्हीं ठाकुर जी के। और जब दर्शन करते हैं
तो नज़रें हटती नहीं हैं, दिल भरता नहीं है, मन भरता नहीं है, मेरा भी नहीं भरता। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से 8 बजे अपने फेसबुक ग्रुप मेरे बांके बिहारी से, उसी एक सिंगल पर्सन के नाम के साथ। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। ज़रूर सोचिएगा, सोचना है आपको, एक अलग से जो सेपरेट नेम देना है वो नाम ज़रूर सोचिएगा, और आपकी सोच से, आपके भाव से होना चाहिए। और वो नाम आपके राधा और कृष्ण दोनों का रखना है आपको अलग अलग। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि वो बाल रूप के ही नाम सोचिएगा। ठीक है जी, जय बिहारी जी की श्री हरदास।